हाय फ्रेंड्स। अभी से कुछ घंटे पहले भारत सरकार ने जीडीपी का डेटा आउट किया है। तो ये जो जीडीपी का डेटा है ये क्वार्टर 3 का है। तो इस पे जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 8.4% है। तो इस छोटे से वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि ये 8.4% कैसे आया है और क्या है इसके पीछे का राज। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आपके अपकमिंग एग्जाम लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, पीएनबी, यूबीआई सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। Very good evening and welcome to IXMB. Before I begin the video, let me remind that we are celebrating 750 selections across examinations since 2024, since 2022 to 24, right? इसलिए हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं. You can obviously check it from the description. आपको इस नंबर पे कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हो. सो लेट अस बिगिन विद द न्यूज़। तो देखो कुछ न्यूज़ जो है वो इस प्रकार आया है कि इंडिया का जो Q3 जीडीपी डेटा है वो 8.4% से ग्रो किया है। तो कई लोगों को ये Q3 में डाउट होता है, तो Q3 को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में एक ऑफिस आता है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSSO। तो वहां से, NSO से ये डेटा रिलीज होता है, राइट। तो Q3 का मतलब क्या है? Q3 का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना। ये 3 महीना मिला के Q3 बोला जाता है, राइट। तो ये Q3 का डेटा कुछ इस प्रकार से आया है। अब देखो वीडियो में मैंने क्यों बताया कि इसकी सच्चाई। तो अगर आप कल तक के न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा जो एस्टिमेटेड था बिलो 7%। मतलब जो जीडीपी ग्रोथ Q3 का एस्टिमेटेड था, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग डेटा यही प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये 7% से नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ द वीक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन सेक्टर, राइट। बिकॉज कंजम्पशन, देखो इकोनॉमी में कंजम्पशन 60% का कंट्रीब्यूशन करता है, राइट। सो कंजम्पशन इज ह्यूज। तो कंजम्पशन में वीकनेस हुआ तो जाहिर सी बात है कि डेटा गिर के आएगा। लेकिन 8.4% आने का वजह क्या है उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कंपैरेटिव डेटा आप देख लो, बिकॉज ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कि आपको सारा पता है कि नहीं। जो Q1 में था, है ना। देखो हमेशा आपको एग्जाम में ना मोस्टली आपको ये रियल जीडीपी पूछा जाएगा, आपको ये ध्यान देना है, रियल जीडीपी। अगर मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊं कि रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या है। नॉमिनल मतलब एट करंट मार्केट प्राइस, आज के दिन में जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो। तो देखो उससे इकोनॉमी को कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि Q1 में इन्फ्लेशन और Q3 में इन्फ्लेशन सेम नहीं है, इन्फ्लेशन लेवल बदला है। तो इन्फ्लेशन लेवल अगर बदला है तो जाहिर सी बात है प्राइस में चेंजेस आया है। प्राइस में चेंजेस आया है तो करंट मार्केट प्राइस में अगर आप जीडीपी कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा वो गलत ही दिखेगा, राइट। मतलब यू कांट कंपेयर। ऑब्वियसली स्टैंड अलोन आप देख सकते हो कि ये 8.5%, 9.6% और 10.1% से ग्रो किया है। लेकिन कंपैरिजन में ये सही नहीं होगा। कंपैरिजन में हमें एक पुराने बेस ईयर को लेके जो 2011-12 है उससे एडजस्ट करके जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हम रियल जीडीपी, ठीक है। बेस ईयर से एडजस्ट करने के बाद। सो अगर आप रियल जीडीपी देखोगे तो 8.2% से ग्रो किया है Q1, 8.1% से ग्रो किया है Q2 और Q3 8.4% से ग्रो हुआ है। मतलब अब तक ऑन एन एवरेज 8% प्लस का ग्रोथ रेट हमें दिख रहा है। अब Q4 का डेटा क्या आएगा उस हिसाब से फाइनल डेटा बनेगा। लेकिन ये 8.4% का, ये जो आप देख पा रहे हो 8.4%, राइट। इसका राज क्या है? इसका राज मैं आपको आगे वाले स्लाइड में दिखाऊंगा। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखोगे तो आप देखो एग्रीकल्चर श्रिंक हुआ है, और ये एक ऐसा क्वार्टर है यहां पे श्रिंक हमें देखने को मिलता ही है, करेक्ट। अगर आप देखोगे श्रिंक मतलब देखो 0.8% से ये श्रिंक हुआ है, 0.8% से श्रिंक हुआ है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो ये 11.6% से ग्रो किया है। यस, Q2 से ये कम जरूर है, लेकिन 11.6% इज अगेन ए ह्यूज नंबर। कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो कंस्ट्रक्शन भी 9.5% से ग्रो किया है, ठीक है। ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्ट देखोगे तो ये 6.7% से ग्रो किया है। अब आपको देखना है Q3, ये वो पीरियड है, इस पीरियड पे क्या क्या हुआ। इस पीरियड पे एक बहुत बड़ा बड़ा फेस्टिवल इंडिया में हुआ, राइट। ईस्टर्न इंडिया में हुआ अलग अलग फेस्टिवल्स। उसके बाद दिवाली का समय था, उसके बाद क्रिसमस, न्यू ईयर ईव, एवरीथिंग इज काउंटेड इन दिस Q3।
तो ये क्वार्टर थ्री का ये ट्रेड होटल एंड ट्रांसपोर्ट में आप देखो 6.7%, मतलब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसे आप बोलोगे। फिर फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट सेक्टर भी 7% से ग्रो किया है। करेक्ट। दिवाली इज अ टाइम जहाँ पे लोग कुछ एसेट्स बनाते हैं, राइट, स्पेशली गोल्ड पे, बट कुछ रियल एस्टेट्स भी ऐसे लोग आजकल बनाने लगे हैं, तो रियल एस्टेट भी उस हिसाब से बढ़ के आया है। तो ये है राज सेक्टोरल परफॉर्मेंस में, जो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग है इसमें हैवी ग्रोथ देखने को मिला है। दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से जीडीपी नंबर इस प्रकार आया है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है कि जनवरी मंथ का जो कोर सेक्टर डेटा है, कोर सेक्टर 3.6% से ग्रो किया है। कोर सेक्टर मतलब आपको पता होगा, पहले 6 सेक्टर था, उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज करके 8 सेक्टर किया गया। ये 8 सेक्टर क्या है, आप यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। सो ये 3.6% से ग्रो किया है। और अप्रैल से लेके जनवरी तक का जो डेफिसिट है वो 11 लाख करोड़ है, मतलब विच इज 63.6% ऑफ द टारगेट। मतलब बाकी जो फरवरी और मार्च के महीने में जो खर्च करेगी भारत सरकार वो 40% होगा, राइट, ऑलमोस्ट 40%। सो आई होप ये सारा समझ में आ गया है। कुछ भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। यू कैन आस्क मी द डाउट्स, आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू इट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। डू चेक आउट द सेल ऑफर दैट यू कैन सी, एंड ऑल्सो you know you can download different study plans that is available in the description. And always remember, we help you prepare 50% faster.